नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल पर, जहां पर माघ मास महात्म्य कथा श्रृंखला के इस नए अध्याय में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। पिछले अध्याय में आपने सुना कि 5 गंधर्व कन्याएं एक ऋषि पुत्र के रूप पर मोहित होकर विरह में जलने लगी। अगले दिन वे फिर उसी सरोवर पर गई और उस ब्रह्मचारी को देखकर उसे घेर लिया। उन्होंने गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्रह्मचारी ने उनसे कहा कि मैं तो व्रती हूं, अभी विवाह नहीं कर सकता हूं। ये सुनकर वो सभी क्रोधित हुई और जबरन उससे आलिंगन कर लिया। तब ऋषि पुत्र ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। कन्याओं ने भी प्रत्युत्तर में कहा कि तुम भी पिशाच बनो, और सब उस श्राप से ग्रस्त हो गए। बाद में जब लोमेश ऋषि वहां पर आए तो उन्होंने करुणा से कहा कि मेरे प्रसाद से इसका श्राप मिट जाएगा और ये फिर से धर्म मार्ग पर लौटेंगे। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए कि इस माघ मास में, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमेश ऋषि जी कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक माघ मास महात्म्य मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। इस तरीके से इस अध्याय की समाप्ति होती है, जो कि 20वां अध्याय था। अगले अध्याय में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में तो विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।